मकर राशि की जात को ये गलती खुशियाँ छीन लेगी आपकी। जी, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेगी अगर आप ये गलती कर लेते हैं तो। और ज़िंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी गलती बता रहे हैं। जी, ये गलती जो है आप जाने अनजाने करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप ये गलती कर रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आपसे गलती हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप ज़माने के साथ चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी भयंकर आपसे वो गलती होती है। ऐसी गलती जो आपकी आने वाली ज़िंदगी को ही ख़राब कर देगी। तो इस वीडियो को देखिए, ढंग से समझिए, और अगर वो गलती आप कर रहे हैं तुरंत स्टॉप कर लीजिए, उस गलती को रोक दीजिए, अन्यथा आगे का जीवन आपका बर्बाद है, आपको कोई खुशियाँ नहीं मिलेंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं। देखिए, मकर राशि की जात को हम आपको ये बताते हैं कि ज़िंदगी को ढंग से समझना होता है। जी, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि वो सही करें या गलत करें, जबकि दूर से लगता है कि स्थिति और उनकी ख़राब हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, पहले आपको एक दो एग्जांपल देकर समझाते हैं, फिर आपको बताएंगे कौन सी भारी गलती आपसे होती है। देखिए, एग्जांपल पहला हम एग्जांपल आपको ये देते हैं, यूट्यूब पर देते हैं कि यूट्यूब पर एक टैग कैटेगरी होती है, टैग कैटेगरी के चैनल्स होते हैं। आजकल उनका ट्रेंड ये चल रहा है कि उन सब के व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब वो लोग डेली वीडियो अपलोड करते थे और उन सब के चैनल हाई लेवल पर पहुँचे थे, बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। आज पोजीशन है कि लगातार व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। देखिए, टेक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, एआई सिस्टम लागू हो गया, आस्क स्टूडियो, लोग आस्क स्टूडियो में भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एआई फीचर के जरिए। तो अब उन वीडियोस को इतना देख भी नहीं पाते। और दूसरी बात कि टेक कैटेगरीज में बहुत ही चैनल्स हो गए हैं, खूब चैनल्स हो गए हैं टेक कैटेगरी में, इतने चैनल हो गए कि कंपटीशन बढ़ गया। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट है कि उनके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। तो अब वहाँ जो चैनल के, अब वो जिनके व्यूज़ डाउन रहे हैं, वहाँ एक ऐसा ट्रेंड है, ज़्यादातर वहाँ ये कह रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं कि डेली कंसिस्टेंसी ज़रूरी नहीं है। आज के ज़माने में कहते हैं कि आज के ज़माने में डेली कंसिस्टेंसी ज़रूरत नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि डेली वीडियो अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, आप 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो अपलोड कर लीजिए। और यही लोग, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये 2 साल पहले कहते थे कि डेली कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है, बार बार इसी बात पर लोगों को मोटिवेट करते हैं कि डेली वीडियो अपलोड कीजिए। और उनका लॉजिक ये रहता था कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है डेली बेस पर काम करता है, और वो उनका उस समय सही लॉजिक था। लेकिन आज कहते हैं कि स्थिति बदल गई है, तो वीडियो आप डेली अपलोड नहीं करें और 2 दिन में 3 दिन में अपलोड करें। चलिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं। अब देखिए, ये हमने रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हमने पकड़ा है। आप यूँ समझ लीजिए, जैसे देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ 2 3 4 दुकानें हैं उस मोहल्ले में। एक दुकान ऐसी है जो डेली खुलती है, आपको पता है कि वो दुकान डेली खुलती है। और एक दुकान ऐसी है जो 2 दिन में एक बार खुलती है, मतलब आज खुली, फिर कल नहीं खुलेगी, फिर परसों खुलेगी और फिर बाद में खुलेगी, यानी एक एक दिन बंद रहती है फिर खुलती है। और एक दुकान ऐसी है जो हफ्ते में एक दिन ही खुलती है। अब आप हमें बताइए, आपको अगर कोई सामान खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदना है जो उन दुकानों में मिलता है, तो सबसे पहले आप किस दुकान पर जाएंगे? आप सबसे पहले उसी दुकान पर जाएंगे जो डेली खुलती है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पूरी हो जाती है। बस ये एक मेन पॉइंट पकड़िए। इस मेन पॉइंट को जो है ये यूट्यूबर्स पकड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि डेली कंसिस्टेंसी के दम पर ये सक्सेस हुए थे, बहुत पॉपुलर हुए थे, डेली वीडियो अपलोड करते। अब जब व्यूज़ डाउन हुए हैं तो अब ये कहते हैं कि डेली कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं। अब दर्शकों, आप खुद सोचिए, जब आप डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, 2 दिन में 3 दिन 4 दिन में करते हैं, तो उससे क्या रहता है कि वही बात है कि आज तो वो दुकान बंद होगी, उस दुकान पर लोग जाते नहीं हैं, लोग उसी दुकान पर जाते हैं जो डेली खुलती है, यानी सबसे पहले वहीं जाएंगे। दूसरों के दुकानों के बारे में ऐसा लगता है कि पता नहीं आज बंद होगी, कि वो तो एक दिन बंद रहती है, यानी छवि खराब हो जाती है ऐसी दुकानों की। तो वही बात है कि ऐसे चैनल्स की छवि भी खराब हो जाती है। और यही है कि लगातार
ये टेक कैटेगरी के चैनल्स डाउन हो रहे हैं, इनके व्यूज़ बहुत ही डाउन होते जा रहे हैं, लगातार ये हो रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पाते लोगों को कैसे मोटिवेट करें। अब इनको तो ऐसा लगता है जैसे ये सही कह रहे हैं, लेकिन सच है कि इससे छवि खराब होती है, और ये वजह कि अब और भी डाउन होते जा रहे हैं, यानी विफल फेल होते जा रहे हैं इनके चैनल। कारण क्या है? कारण है कि ये समझ नहीं पा रहे कि सच्चाई क्या है, बस ये गलती होती है। तो दर्शकों, हमने एक एग्जाम्पल देते, आपको सच्चाई को समझना होता है, सच्चाई क्या है, उसके बाद ही आप जीवन में खुश रह सकते हैं। जी, अब देखिए, हम आपको ये बताते हैं, आपको अपने जिंदगी के बारे में ले जाते हैं मकर राशि जात को। अब आपके राशि का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो एक जो ट्रेंड था यूट्यूब पर उसका एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए कि जो हैं आपके हम एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति जो है जैसे सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करने के बाद मान लीजिए 10 साल तक सरकारी नौकरी की, ईमानदारी से नौकरी की। जब तक वो ईमानदारी से नौकरी करता तो वो कहता था कि ईमानदारी रखनी चाहिए, ईमानदारी से ही नौकरी करनी चाहिए। 10 साल बाद मान लीजिए उसने रिश्वत लेना शुरू किया, कारण चाहे कुछ भी हो, इसकी मजबूरी रही हो, कुछ भी हो, रिश्वत लेना चालू किया। उसके बाद फिर वो व्यक्ति ये कहता है कि जो है आज के ज़माने में तो क्या है, ईमानदारी इतनी कोई अहमियत नहीं रखती है, तो आज तो रिश्वत सब लेते देते, कोई बुरा कुछ भी नहीं है, चलता है, वो मतलब ज़माना बदल गया, ईमानदार रहना इतना ज़रूरी नहीं है। अब वो आदमी रिश्वत ले रहा है, रिश्वत लेके पैसे कमाए, 3 4 5 साल तक उसने खूब रिश्वत ली, हो सकता है उसने एक बड़ा बंगला भी बना दिया, लेकिन 5 6 साल बाद फिर उस पर सरकार ने पुलिस केस दायर किया, करप्शन के केस में फंसा, रिश्वत के केस में फंसा, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में केस हारा और नौकरी से टर्मिनेट हो गए, यानी नौकरी से सरकार ने उसको हमेशा के लिए निकाल दिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के केस में लिप्त था। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने सबसे बड़ी गलती कहाँ की थी? वहाँ की थी जहाँ ये सच्चाई को समझ नहीं पाया। बस ईमानदारी, जब तक ये समझ रहा था ईमानदारी ज़रूरी है, 10 साल तक समझ रहा था, इसकी नौकरी अच्छी थी, बहुत पॉपुलर था, इसकी छवि ऐसी थी कि वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन 10 साल बाद फिर वो इस सच्चाई को भूल ही गया और फिर समझने लगा कि सब चलता है, और परिणाम ये होगा कि उसकी नौकरी गई। यानी एक गलती खुशियाँ छीन लेती है। दर्शकों, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसे आप समझ लीजिए, जिंदगी की सच्चाई समझिए। अगर आप सच्चाई का पहलू छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि आप जो कह रहे हैं सही है, आप जो सोच रहे हैं सही, वो सही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब जैसे टेक कैटेगरी के पहले एग्जाम्पल दिए, वो लोग डेली वीडियो अपलोड करते थे, उनके लाखों में व्यूज़ आते थे और बहुत पॉपुलर हो गए थे, नाम चलते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि उनके चैनल देखने वाले कोई नहीं है, बस। और वीडियो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में डालते, और वो भी इतने निराश उदास होकर डाल रहे हैं, उनके चेहरे से ऐसा लगता कहीं कुछ खुशी नहीं, उत्साह नहीं। ऐसे वीडियो से लोग कैसे प्रभावित होते? तो ये बात है, लेकिन उनको लगता है कि अब यही होता है बस, तो वो और डाउन होते ही जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर आज भी अगर तय करे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप ऐसे यूट्यूबर हैं, हम आपको सलाह देना चाहते हैं। देखिए, टेक कैटेगरी में ज़्यादातर यूट्यूबर्स वो हैं जो ज़्यादा लड़के हैं, जिनकी आयु नहीं है, जो 25 साल से 35 साल की उम्र के, उनको ज़िंदगी का अनुभव नहीं है। तो मान लीजिए कि आपका चैनल बहुत ही ऊंचाई से गिर गया है और आपको ये लगा कि अब डेली वीडियो अपलोड नहीं करने चाहिए, डेली वीडियो अपलोड करने से अब व्यूज़ कम आते। देखिए, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन थ्योरी आपकी ये होनी चाहिए, आप डेली वीडियो ही अपलोड कीजिए, क्योंकि जब आप डेली वीडियो अपलोड करेंगे आपका दिमाग बहुत फास्ट काम करेगा, नए नए कंटेंट आपके दिमाग में आएंगे, नए नए टॉपिक आएंगे, और उन्हीं टॉपिक में से एक ऐसा टॉपिक आ जाएगा, फिर से वो वायरल हो जाएगा, उस पर लाखों मिलियन के व्यूज आ जाएंगे, और एक भी वीडियो आपका फिर से वायरल हो गया, आप फिर से वैसे टॉप यूट्यूबर बन जाएंगे। लेकिन ये हम सलाह दे रहे हैं, अगर आप दर्शक हैं ऐसे सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो यूट्यूबर समझ नहीं पा रहे, वो सोचते हैं कि इतनी ऊंचाई से हम गिरे कैसे, लेकिन समझ नहीं पा रहे, इसलिए अब ऐसे एडवाइस दे रहे कि डेली कंसिस्टेंसी ज़रूरत नहीं है। जबकि कहते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम बदल गया। देखिए, यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं बदला है इस पॉइंट पर, यूट्यूब का एल्गोरिदम वो का वो है। डेली कंसिस्टेंसी को यूट्यूब तब भी महत्व देता था, आज भी महत्व देता है और बाद में भी महत्व देगा, क्योंकि यूट्यूब खुद कहता है डेली वीडियो अपलोड कीजिए, बस यूट्यूब का पूरा सिस्टम है।
24 घंटे के बाद ही यूट्यूब उस वीडियो को एनालाइज करता है, उस पर कमाई तय करता है कि इस वीडियो ने 24 घंटे में कितनी कमाई की। तो वो बेस आज भी यही बना हुआ है यूट्यूब का। यूट्यूब खुद कहता है कि डेली वीडियो अपलोड कीजिए आप लोग। तो डेली कंसिस्टेंसी यूट्यूब का एक मेन प्रिंसिपल और बेस है। ये बेस लाइन यूट्यूब ना तो बदली थी, न बदल रहा है, न भविष्य में बदलेगा, क्योंकि 24 आवर्स इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। दिन बदल जाता है, वीडियो नया आना चाहिए, यूट्यूब ये चाहता है, बस नए दिन में नया वीडियो आना चाहिए। खैर, तो अगर आप ऐसी स्थिति में समझ जाइए तो मकर राशि जात को ये दूसरा एग्जाम्पल हमने दे दिया। सरकारी नौकरी, विचार बदलते ही जिंदगी बदल गई। बड़ी गलती मकर राशि जात को आप लोग ये करते हैं कि जब परिवर्तन लाते हैं आप समझ नहीं पाते हैं कि आप परिवर्तन ला रहे हैं, ये सही है कि गलत है। आपको ऐसा लगता है कि सब चलता है, जबकि दूर से ऐसा लगता है कि गलत है। तो दूसरा एग्जाम्पल उस ऑफिसर का दिया हमने जो कि रिश्वत ले रहा था, रिश्वत नहीं ले रहा था, लोगों को ईमानदार लग रहा था। जैसे रिश्वत लेने लगा, लोगों का वो बेईमान लगने लगा, 4-5 साल बाद नौकरी से निकालते भी गया था उसका। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देते हैं जो आपके सबके घर में होता है। ध्यान रखिए, सबके घर में ये नहीं, मतलब कहीं कहीं होता होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। ये एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है जो मान लीजिए कि नशा नहीं करता है, नशे पते का विरोधी होता है, कोई किसी तरह का नशा नहीं करता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है धीरे धीरे वो नशा करने लगता है। देखिए, जब वो नशा नहीं करता तो उसके फैमिली में कैसी छवि रहती है कि मेरे पापा तो कोई नशा नहीं करते, उसकी पत्नी कहती है कि मेरा आदमी तो कोई नशा नहीं करता है, नशा पता नहीं करता है, बहुत ही अच्छा है, ऐसी छवि थी। अब वो आदमी चाहे कोई भी कुछ भी कारण रहा हो, कारण तो लोग हजारों बताएंगे कि इस कारण से नशा करो, कारण कुछ भी, अब वो नशा करने लगता है, नशा करने लगता है। और फिर वो अब ये कहता है कि साहब अब तो आजकल बिना नशे वाले लोग कहाँ मिलते हैं, सभी नशे करते हैं और ज़माने में चलता है, और नशे के बगैर रहा भी नहीं जाता है, और कहाँ बुराई है। यानी बस जैसे नशा करने लग गया इस तरह की बातें करने लग गया, यानी उसको लगता है कि मैं ज़माने के साथ चल रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है, या इसने गलती कर दी। यानी जिंदगी की सच्चाई नहीं समझते, जिंदगी के जो सिद्धांत हैं, जिंदगी की सच्चाइयाँ हैं, वे अपनी जगह होती हैं, टिकी रहती हैं, आपके मिटाने से मिट नहीं जाती है। आप अगर उनको कुरेदना चाहेंगे, खुरचना चाहेंगे, खुरची नहीं जाती, ये तो दीवारों पर लिखी हुई लाइन रहती है, ऑनेस्ट बनिए। और यूट्यूब के एक दीवार पर लाइन लिखी, डेली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली वीडियो अपलोड कीजिए आप, ये एक दीवार पर लाइन लिखी हुई है यूट्यूब के। अब आप उसके खुरच कर रहे हैं कि नहीं डेली ज़रूरी नहीं है, 3 दिन में एक बार डालो, कोई कहता है 10 दिन में एक बार डालो, ये चीज़ें आपको नीचे गिराती, यानी ऊपर नहीं बढ़ाती, ये बात है। तो इसी तरह से अब जैसे नशा कर लिया, नशा करने के बाद अब कहने लगा कि ठीक है, अब उसको लगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अब उसकी फैमिली में क्या छवि बनी, फैमिली में ये छवि बनी कि अब मेरे पापा अब नशा करने लगे। पत्नी कहते मेरा आदमी पहले तो नशा नहीं करता था, पैसे भी बचाता था, अब नशा करने लगा, अब ये पैसे भी नहीं बचाता, नशे में उड़ाता। ये लो, आपकी छवि बिगड़ गई, जबकि आपको खुद को लगता है कि आप सही करें, जमाने में सब नशा करें, आप भी करें, आपको ऐसा लगता है, जी नहीं। तो दर्शकों, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, जिंदगी की सच्चाई नहीं समझ पाते, सच्चाई को कुरेदना चाहते हैं, खुरचना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये सच्चाई है, ऐसे मिट जाएगी। सच्चाई मिटनी चाहती है। जो जिंदगी के उसूल हैं, जिंदगी के सिद्धांत हैं, वे कभी मिटते नहीं हैं। आप उन सिद्धांत पर चलोगे, जिंदगी खुश है, सिद्धांत पर नहीं चलोगे तो जिंदगी खराब है, खुशियाँ छीन ली जाएगी। चलिए 3 एग्जाम्पल दे दिए, चौथा एग्जाम्पल और देते। पति और पत्नी ऐसे हैं, पति और पत्नी का एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे हैं जिनके बाहर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भी नहीं, 10 साल तक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी, 10 साल बाद पति ने बाहर गर्लफ्रेंड बना दी और पत्नी ने बाहर बॉयफ्रेंड बना दिया, और अब उनको ऐसा लगता है कि आजकल सब चलता है, ज़माना मॉडर्न हो गया है, सब चलता है बस, और उनको लगा कि वो गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी एक दूसरे की नज़र आपस में, पति और पत्नी की, अब छवि क्या बनी, अब ये छवि बनी कि अगर पत्नी लेट आती है ऑफिस से तो पति को लगता है कि उसके दोस्त के साथ कहीं मौज मस्ती कर रही होगी,
और पति अगर ऑफिस से लेट आते हैं तो पत्नी सोचती है कि उनके कई लड़कियों के चक्कर पड़ते हैं। ये लो, यानी एक दूसरे की नज़र में छवि खराब हो गई आप लोगों की। जबकि पहले छवि कैसी थी? पहले ऐसी थी कि ये आदमी सिर्फ मेरा है और ये औरत सिर्फ मेरी है, यानी पति मेरा है और लगता है पत्नी सिर्फ मेरी है। घर में खुशियाँ रहती थी, गर्व करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि मम्मी पापा आए नहीं, पापा कहीं होंगे, बस बच्चों को तो शॉर्ट में समझाते कहीं होंगे, मतलब कि कहीं लड़की के साथ घूम रहे होंगे, इनकी जो गर्लफ्रेंड है मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो क्या हुआ? यानी ये आपकी वैवाहिक जिंदगी आपने खुद ने खराब कर दी। जबकि ऐसे पति पत्नी को अगर आप कहें कि आप गलत करें, दोनों कहेंगे कि हम गलत नहीं कर रहे, वो आपको हजारों एग्जाम्पल देते हैं कि आज के ज़माने में ऐसे ही होता है और सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं और कुछ नहीं होता है। जी नहीं, गलत तो गलत है। क्यों गलत? इसलिए कि आपकी छवि बिगड़ गई, अब परिवार में माहौल भी तो खराब हो गया। और इसी के कारण जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप लोगों की खुली टक्कर भी होगी। हो सकता है 1-2 साल बाद आप लोगों का इसी मैटर पर तलाक भी हो जाए। इसी मैटर पर तलाक भी होते हैं। तो क्या हुआ? यानी इंसान सच्चाई को नहीं समझ पाता है। वो चाहता है कि सच्चाई को तोड़े मरोड़े और इस तरह से टॉर्चर करे, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अपने आप को सही साबित करे। तो लोग अपनी गलती मंजूर नहीं करते हैं, अपनी गलती मंजूर नहीं करते हैं। बस ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी गलती, अपनी कमजोरी मंजूर कर लेना चाहिए कि मेरे में ये गलती है और ये आदत मैं छोड़ दूंगा। आप देखेंगे कि फिर से ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। और अगर आप ज़िंदगी की सच्चाई नहीं समझेंगे, ज़िंदगी के सच्चे उसूल, सच्चे सिद्धांत नहीं समझेंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि आप जो कर रहे हैं सही है, ऐसी बात नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी खराब करेंगे। सिर्फ वो इंसान ज़िंदगी में खुश हैं जो सिद्धांतों पर चलता है, सच्चाई पर चलता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। ये 4 एग्जाम्पल हमने दिए। अब लास्ट में हम कहना चाहते हैं इन चारों लोगों को कि इनको क्या करना चाहिए। पहले ये कि जो यूट्यूबर बहुत ऊंचे थे अब नीचे आ गए, तो उनको अब ये सलाह नहीं देनी चाहिए लोगों को कि आजकल एल्गोरिदम बदल गया, 3-3 दिन में वीडियो डालो, 2 दिन में डालो, डेली जरूर नहीं। जी नहीं, उनको तो अपनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि अब हम इतने पॉपुलर नहीं रहे हैं। क्योंकि पहले हम डेली वीडियो डालते थे, डेली मेहनत करते थे, तो हमारी डेली मेहनत दुनिया देखती थी, हम पॉपुलर हुए थे। तो उनको फिर से डेली मेहनत करनी चाहिए, डेली वीडियो अपलोड करने चाहिए। तो एक बार फिर से वो पहली वाली पोजीशन मिल जाएगी, फिर से लोग पॉपुलर हो जाएंगे। यानी अब सच्चाई स्वीकार कर लीजिए आप। इसी तरह से जो सरकारी नौकर हैं, रिश्वत लेने लग गए हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से ईमानदार बनिए। जितनी लीव बंद कर लीजिए, तुरंत बंद, अब फिर से ईमानदार बनिए। थोड़े दिन बाद आपकी छवि फिर से बनेगी, आप ईमानदार है। जो कुछ गलती हुई हो गई, छोड़ दीजिए, ये आपके लिए सलाह है। ऐसे लोगों के लिए जो पहले नशा नहीं करते थे और बाद में नशा करने लगे, और तो उनको भी हम कहना चाहते हैं ये सब नशा वगैरह छोड़ दीजिए, फिर से पहले जैसा बन जाइए। आप देखेंगे ज़िंदगी में खुश है। और चौथा एग्जाम्पल हमने उनको दिया जो पति पत्नी लेकिन बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हैं और सोचिए कि आजकल ये फैशन चल रहा है। जी नहीं, तुरंत ये बाहर के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बंद कीजिए, क्योंकि ये बाहर का जहर है। ये एक ऐसा जहर है जो आपके विवाह को खराब कर देगा और आखिर आप लोगों के तलाक हो जाएंगे। तो समय रहते आप भी समझ जाइए। ये चारों लोगों के लिए हम ये कहना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपके दिमाग में बैठ के होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम हमारे चैनल पर आपको जो हैं ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनसे आपका जीवन आगे चलता है। हम उन गलतियों को बताते हैं जो आपसे हो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि ये गलत है। हम वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप हमारी मेहनत को समझ गए होंगे, हमारे इरादों को समझ गए होंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।